रावण, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसे वेद शास्त्रों का ज्ञान था, क्या उसके विनाश का कारण आप जानते हैं? रावण सिर्फ राम से नहीं हारा था। उसके विनाश के पीछे थे कुछ श्राप, जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनने वाले थे। रावण ऋषि विश्रवा और असुर कन्या कैकसी का पुत्र था। इन्हीं ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी थी इलाविदा। इन दोनों की पहली संतान का नाम था विश्रवना। विश्रवना अपने पिता की तरह विद्वान था और उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वो ईश्वरों के संपत्ति के संरक्षक बनेंगे। इसी के साथ उन्होंने विश्रवना को नया नाम दिया, कुबेर। कुबेर को उन्होंने एक उड़ता वाहन भेंट में दिया, जिसको पुष्पक विमान कहा जाता था। अपने पिता के कहने पर कुबेर ने दक्षिण में असुरों के छोड़े हुए राज्य लंका में वास्तव करना शुरू किया। एक बार कुबेर अपने पिता से मिलने आया, तब उसके पुष्पक विमान को देखकर कैकसी जलन से भर गई। उसने अपने पुत्र से कहा कि वो कुबेर से भी शक्तिशाली बने और उससे ये सब छीन ले। अपनी माँ के कहने पर रावण ने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। जब वो प्रसन्न हुए, तब रावण ने कहा कि उसे अमर होना है। भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया, ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। तब रावण ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई देव देवता मुझे हरा ना पाए। वरदान को पाकर रावण बलशाली बना और वो सबसे पहले सभी देवों के पीछे पड़ गया। सबसे पहले उसने कुबेर से शुरुआत की। रावण को मिले वरदान के बारे में कुबेर को पता था, तो वो लंका छोड़कर अलकावती नाम के नए राज्य में रहने चला गया। इस वक्त तक रावण ने यम, सूर्य, चंद्र और वरुण को हराया और अलकावती पहुंचा। अलकावती पर हमला करके उसने कुबेर से पुष्पक विमान को छीना। फिर उसकी नजर पड़ी अपनी ही बहू पर। कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी रंभा, जो रावण को पसंद आ गई। उसे जितने की काफी कोशिश करने पर भी जब वो विफल रहा, तब उसने अपने ही भाई के बहू पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब नल कुबेर ने उसे श्राप दिया कि वो अगर किसी भी स्त्री पर जबरदस्ती करके उसे पाने की कोशिश करेगा, तो वो तभी भस्म हो जाएगा। ये था रावण को मिला हुआ सबसे पहला श्राप। आगे चलकर रावण अपने आराध्य शिव से मिलने गया। वहां जाते समय उसने नंदी को देखा। नंदी को देखकर उसके मन में विचार आया कि इतना कमजोर जानवर मेरे आराध्य का वाहन कैसे हो सकता है। नंदी कोई साधारण बैल नहीं था। रावण ने उसकी निंदा करते ही वो गुस्सा हो गया और उसने रावण को श्राप दिया कि जानवरों को वो कमजोर मानता है, तो उसके प्रजाति का पतन महज वानरों की मदद से ही किया जाएगा। ये रावण का दूसरा श्राप था। अब रावण आर्यावर्त में भ्रमण कर रहा था, तब उसने एक साध्वी को देखा। उसे देखते ही रावण, जिसका चरित्र स्त्री को देखकर मलिन हो जाता था, वो उसके पास गया। साध्वी अपनी तपस्या में लीन थी। तब रावण ने उसे पूछा, हे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? मैं विश्व का सबसे ताकतवर राजा रावण तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपने घर लंका ले जाना चाहता हूँ। अपनी तपस्या से जागकर साध्वी ने कहा, मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति की पोती वेदवती। मैं अपना जीवन भगवान विष्णु को अर्पण कर चुकी हूँ और तुम्हारे प्रस्ताव में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात सुनकर रावण जरा भी नहीं माना। वो वेदवती के तब तक पीछे पड़ा जब तक वो क्रोधित नहीं हुई। क्रोधित वेदवती ने श्राप दिया कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे, नहीं उसका आदर कर रहे हो। मैं अपने अगले जन्म में तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। ये बोलकर वेदवती गायब हो गई और अगले जन्म में माता सीता बनकर धरती से आई। अब बात करते हैं सबसे आखिरी श्राप के बारे में। रावण जब बहुत बलशाली बन गया, तब वो सभी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जीतने और लूटने लगा। जब आक्रमण करते हुए वो अयोध्या पहुंचा, तब अयोध्या के राजा सूर्यवंशी अनारण्य ने उसका विरोध किया। रावण को राजा अनारण्य को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा और राजा अपने रथ से गिर गए।
तब उन पर हंसकर रावण ने कहा, हे तुच्छ राजा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं रावण हूँ और इस जगत में मुझे हराने वाला कोई नहीं है। तब राजा अनारण्य ने उसे श्राप दिया, मैं राजा अनारण्य, जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे ही कुल का राजा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसे ही दुष्कर्मों की वजह से रावण का अंत हुआ। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।